छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने अंग्रेजी हुकूमत के दौर से चली आ रही एक प्रथा को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि आज़ादी के 78 साल बाद भी अंग्रेजी हुकूमत की प्रथाएं देश के भीतर मौजूद हैं। हालांकि ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जिसका चलन अंग्रेजी दौर से आज भी जारी है, लेकिन ऐसी प्रथाएं जो आज भी गुलामी के उस काले अध्याय की याद दिलाती है जिससे देश के वीरों को अपने पैरों तले कुचल दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। सौभाग्य से आज छत्तीसगढ़ निर्माता का जन्मदिन है। जी हां, हम याद कर रहे हैं भारत रत्न और देश के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने स्वतंत्र छत्तीसगढ़ का तोहफा 2000 में दिया था। और आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जो अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाया करती थी। तो क्या है वो फैसला, आपको राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा की जुबानी सुनाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। 15 अगस्त 1947 से पहले तक देश में अंग्रेजों ने शासन किया। व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने देश को अपना गुलाम बनाया। सालों तक उनकी यातनाओं से भारत कराहता रहा। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत बुरी तरह कंगाल हो गया, लेकिन क्रांतिकारियों ने संघर्ष नहीं छोड़ा। नतीजा ये निकला कि अंग्रेजी दास्तां से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के भीतर जिन प्रथाओं को शुरू किया था उनके जाने के बावजूद भी गुलामी की मानसिकता से आज भी है। भारत बाहर नहीं आया, पर अब वो दौर आ चुका है जब समझ बढ़ रही है तो फैसले भी होने लगे हैं। देश की मोदी सरकार जहां अंग्रेजी शासनकाल के अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करती जा रही है जो अंग्रेजों ने भारतवंशी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे, तो अब छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने भी एक अंग्रेज शासन के दौरान बनाए उन प्रथाओं को समाप्त करने का मन बना लिया है। इनमें से एक ऐसी प्रथा थी जिसे अंग्रेजों ने अपने सम्मान के लिए बनाया था ताकि भारत के लोग अपनी गुलामी को याद रख सके। वे अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिर झुका कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर की। हालांकि आज भारत इस प्रथा को संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, पर अब इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता पर विचार शुरू हो गया है। क्या कहते हैं इस विषय पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, आपको सुनाते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर की कितनी प्रासंगिकता है, कितनी उपयोगिता है, इस बात की समीक्षा करते हुए सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया। सभी मंत्री अनवरत जिलों के प्रवास में रहते हैं, तो एक बड़ी संख्या गार्ड ऑफ ऑनर के प्रक्रिया में लगी रहती है। बहुत परिश्रम होता है और इसलिए आने के समय से लेकर के जाने के समय तक लगातार वो बल वहाँ रह जाता है। इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता भी वर्तमान समय में कितनी है, इस बात सबकी चिंता करके निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है कि इसको समाप्त किया जाए छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री जी के लिए ये प्रक्रिया अवश्य रहेगी और जो साल में निर्धारित तिथियां हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, शहीद दिवस है, ऐसी कुछ तिथियां हैं, इन तिथियों के लिए भी ये प्रक्रिया गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया रहेगी। बाकी सामान्यतः अब इसको समाप्त किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने और औपनिवेशिक परंपराओं को समाप्त करने की उद्देश्य से गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। यानी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार संवैधानिक पदों पर आसीन अतिथियों के लिए व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। आदेश के तहत राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन, प्रस्थान और निरीक्षण के दौरान राज्य के गृह मंत्री, अन्य मंत्री और DGP सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जिले में दौरे या निरीक्षण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर समाप्त कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर गृह विभाग ने औपनिवेशिक काल से चली आ रही इस परंपरा की समीक्षा की। समीक्षा के बाद वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इसमें बदलाव करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्री शर्मा ने स्वयं विभाग के अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर की मौजूदा व्यवस्था का मूल्यांकन कर आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए थे। दोस्तों, इस पहल को लेकर कमेंट तो बनता है, तो अपनी राय कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही सरकार को और क्या करना चाहिए वो भी कमेंट करें। लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो देर मत कीजिए।